नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा डॉक्टर प्रशांत शुक्ला बीएमओ सिरमौर एवं औषधि पहुंचाने वाले कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य हेतु औषधि लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर गए थे, उनसे गाली गलौज किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में डॉक्टर प्रशांत शुक्ला बीएमओ सिरमौर व सिरमौर स्टाफ द्वारा स्वयं की मानहानि की बात कही गई है। इस घटनाक्रम के बाद समस्त स्टाफ में घोर आक्रोश व्यक्त है और एसडीएम सिरमौर के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। चिकित्सकों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सिरमौर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक एवं चिकित्सकीय स्टाफ सहित रीवा जिले के समस्त चिकित्सक काम बंद कर हड़ताल करने को बाध्य होंगे, जिसके लिए चिकित्सकीय स्टाफ उत्तरदायी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करना पड़ेगा, जिसके लिए रीवा जिले के चिकित्सक किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चिकित्सकीय सुविधा के लिए उपलब्ध न होने की जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। बीएमओ के द्वारा बताया गया कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं होती तो अभी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टी बांधकर आगे काम बंद हड़ताल करेंगे। उसमें हमारे साथी तो जो वहाँ जोनल अधिकारी और पहुँचाई जाती है दवाई के लिए, उसकी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी। उसी के संबंध में कुछ मैं तो वहाँ कहीं नहीं था, पर बीएमओ साहब के हिसाब से कि हमने दवा उपलब्ध कराई और समय से उपलब्ध कराई मेरे कर्मचारी को, फिर भी एसडीएम साहब ने अवस्था की 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। एक अधिकारी के द्वारा, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी की इस तरह से जो अपमान किया गया है, ये सरकार की मंशा के खिलाफ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति से अच्छे से बात किया जाए। जो जितने बड़े पद पर बैठा है उसका आचरण उतना ही सहज होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि इनका आचरण सामान्य जन के लिए किस तरह से हो सकता है यदि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है? उनका आचरण तो बहुत ही गंदा है और मुझे ये नहीं समझ में आता जब ये एक अधिकारी से बात कर सकते हैं अपने संपर्क अधिकारी से मेडिकल ऑफिसर। मेरे को ये कहना है कि जो सिरमौर में अभी घटना हुई है, एसडीएम आपके द्वारा इतना अभद्र तरीके से जो बोला गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं था। क्या हुआ था कि किट पहुंचाई गई थी, मेडिकल किट जो चुनाव के लिए पाई जाती है, हमारे यहाँ आ गई थी 6-7 दिन पहले। हमने इनको फ़ोन किया था कि सर हमारे यहाँ किट आ गई है, तो कब पहुँचा? इन्होंने बोला मैं बताऊँगा। इन्होंने चुनाव के एक दिन पहले तक हमें कुछ नहीं बताया। मैंने कॉल किया था एक दिन पहले, इन्होंने उठाया ना तो रिटर्न। उसके बाद मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि जिस दिन मतलब पेटी का वितरण होगा उसी दिन किट का भी वितरण हो जाएगा, तो मैं 7 बजे लेके पहुँच गया। जब मेरा स्टाफ वहाँ पहुँचा गाड़ी लेकर, जिन्होंने इतने गंदे तरीके से गाली दी और बोला माँ बहन की गाली दी, मतलब ऐसी गाली थी मैं बोल नहीं सकता वहाँ पर। माँ बहन की गाली थी कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसी तरीके से सामान उतारा गया। उसके बाद सामान रखे बोले कि फिर से गाली दी और बोला कि सामान नहीं बटेगा, तुम लोग दूर जाके बांटोगे। और जब मैं भी वहाँ पर पहुँचा तो मुझे रास्ते में रोक लिया और गंदे तरीके से बोलने लगे कि तू ऐसा है। मैंने बोला सर थोड़ा सा आराम से बात करो, तमीज़ से बात करो। तमीज़ गई तेल लेने, तू होता कौन है, तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मेरे कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के फिर माँ बहन की गाली दी। ये बात किसी ने कही? ये बात किसी ने कही आपसे? एसडीएम ने, सिरमौर एसडीएम। ये बात नीलमणि अग्निहोत्री, इन्होंने इतने गंदे तरीके से बात की। मैंने बोला सर कोई दिक्कत तो आप मुझे बताओ ना, आपको क्या दिक्कत है? किट पहुंच चुकी है आपने। हाँ, जब मैंने उनसे ये कहा कि ना आपने मुझे बताया, पहले से इन्फॉर्म किया, ना तो कोई रिटर्न में बताया कि इस दिन सामान पहुंचाना है, किट पहुंचाना है। तू कौन होता है मैं तुझे बताऊँगा? मैं बोला बताओगे नहीं आप, मुझे पता कैसे चलेगा कि कब पहुँचाना है? तो तू अपने आप को समझता क्या है, ये वो करने लगे। और फिर जब कंधे पे हाथ रखा मैंने और फिर वही गाली दी। मैं बोला सर गाली मत दो, यहाँ मैं गाली सुनने नहीं आया, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि चुनाव का कोई काम खराब ना हो। मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, उसके बाद आप फालतू माहौल क्रिएट कर रहे हो। जब उन्होंने माँ की गाली दी ना, मैं चलाया वहाँ कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर जब मैं इन्होंने सामान बटने लिए करीब 1.5 घंटे 2 घंटे तक हमारी किया। सीएमओ सर से बात की मैंने, कलेक्टर सर से बात की, तब जाके कहीं 1.5-2 घंटे बाद सामान बटने पाया है।
कुछ बूथ छूट गए थे, वो 4 लगभग हमने हर जगह बंटवा दिए थे, कुछ छूट गए थे, तो उसकी व्यवस्था मैंने क्या किया, हमारी जो आशाएं हैं उनको मैंने एक्स्ट्रा किट दिलवाई कि जहाँ भी छूटा होगा वहाँ देना। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जोनल सेक्टर ऑफिसर के साथ जिनकी ड्यूटी लगी थी उनको मैंने एक्स्ट्रा किट दिलवाई कि कोई भी ऐसी बूथ खाली ना रहे, और हर जगह हमने फिर मेडिसिन बढ़ाई। और जिस तरीके से एसडीएम ने आपके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, तो आपने क्या हिस्सा लिया? अभी तो हमने अभी आज जाने वाले हैं कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए, लेकिन आज छुट्टी है, शनिवार है और कल भी छुट्टी रहेगी। सोमवार को हम जाएंगे, हम सारे डॉक्टर मिलकर जाएंगे, ज्ञापन देंगे सर को और बताएंगे सर ऐसा ऐसा है। मुझे बस कलेक्टर सर से ये कहना है कि सर आप थोड़ा देखिए अपने नीचे के कर्म अधिकारियों को अपने, कि जब वो हम लोग से ऐसे गंदे तरीके से बात कर सकते हैं तो वो आम जनता से कैसे बात करते हैं, उनका क्या हाल करते हैं। और ये किसी से छुट्टी नहीं है, आप सिरमौर में कहीं भी जाके पता कर लीजिए कि इनका किस तरह का नेचर है, किस तरह का व्यवहार है, बोलने की जो शैली है वो किस तरीके की है। मैं स्वास्थ्य विभाग तो ठीक है, दूसरे जो विभाग है ना उनको भी सब परेशान है इसी। अभी बीच में आपने काली पट्टी बांध के हम अभी क्या है कि चुनाव संहिता आचार संहिता चल रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव में कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो या शासन की तरफ से कोई दखलअंदाजी हो, इसलिए हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन करेंगे काली पट्टी बांधकर कि जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे काली पट्टी बांधकर। और हम ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले 13 तारीख हमारे चुनाव है, कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, वरना आचार संहिता खत्म होने के बाद हम आंदोलन करेंगे। हम सारे डॉक्टर, रीवा के सारे डॉक्टर मिलकर अनिश्चितकालीन नाम